हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे गॉड रिकैप पर। हम देखते हैं अमुत सुहो से पूछ रहा होता है, क्या ये सच है कि शैडो मोनार्क वार जीत गया? और अगर वो वार जीत गया तो क्या उसके हाथों से टर्नाक, जो कि मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी था, वो भी मारा गया? तभी सुहो मनी मन सोचता है कि ये मॉन्स्टर, क्योंकि इसने मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी का नाम लिया है, तो कहीं ये आयरन बॉडी टाइप का मॉन्स्टर तो नहीं है। और अगर इसे पता चल गया कि मेरे डैड कौन है, तो कहीं ये मुझ पर अटैक ना करते। सुहो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी एसिल उसे आवाज देती है और वो देखता है कि उसकी तरफ एक अटैक आ रहा है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सुहो को पैर से कुचलने की कोशिश करता है, पर सुहो सही टाइम पर साइड होकर उसे डॉज कर लेता है। और वो मॉन्स्टर गुस्से के साथ बोलता है कि तुम जवाब देने में इतनी देरी कर रहे हो, इसका मतलब तुम कोई झूठी कहानी सोच रहे होगे। अगर तुमने मुझे जल्दी जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और सुहो मनी मन सोचता है कि इस मॉन्स्टर का किसी को मारने का क्राइटेरिया बहुत ही बेकार है। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है, मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी शैडो मोनार्क के हाथों मारा गया? तभी सुहो बोलता है, हाँ ये सच है, उसने सारे मोनार्क्स को मार दिया। और सुहो मन ही मन सोचता है, क्योंकि वो मोनार्क मारा गया तो कहीं ये पागल तो नहीं हो जाएगा ना। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है, मैं समझ गया कि वो इतने टाइम से मुझे देखने के लिए क्यों नहीं आया। और वो मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है, तो आखिरकार वह हेल चला ही गया। मुझे शैडो मोनार्क को इस बात के लिए थैंक्स बोलना चाहिए। और उसे हंसता हुआ देखकर सुहो हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुम मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी के फॉलोअर्स नहीं हो? तभी वो मॉन्स्टर बोलता है, मैं उसका फॉलोअर? और गुस्से के साथ बोलता है, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और हम देखते हैं कि वो गुस्से के साथ सुहो को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ता है और उसके गुस्से के प्रेशर से सुहो हैरान खड़ा रह जाता है। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के हाथों को चैन्स ने रोक लिया होता है। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है, ये चैन फिर से आ गई, लगता है मैं मुझे दिए हुए डोमेन से बाहर आ गया। और हम देखते हैं कि उसके आसपास एक डोमेन क्रिएट हो जाता है जिसका हाथ उसके बाहर आ गया रहता है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को वो चैन घसीट कर वापस अंदर की तरफ ले जाने लगती हैं और वो मॉन्स्टर गुस्से के साथ चिल्ला रहा होता है। तभी सुहो क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है, ये चैन्स कहाँ से आ गई और उस मॉन्स्टर को अचानक कहाँ ले गई? पर जो भी हो, इससे मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। तभी एसिल सुहो के पास आते हुए बोलती है, यंग मोनार्क आप ठीक तो है ना? और सुहो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और जैसा कि हमें उस मॉन्स्टर के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया है, तो हमें अगला कोई भी कदम सावधानी के साथ रखना होगा। और जब तक हम कर सकते हैं, हमें ग्रे और असुरा गिल्ड के मेंबर्स को इमरजेंसी मेडिकल केयर भी देना चाहिए। तभी सुहो देखता है कि उसे जो अर्जेंट क्वेस्ट मिली होती है उसमें कुछ चेंजेस होने लगते हैं। तभी सुहो मन ही मन सोचता है, ये सिस्टम को क्या हुआ? और एसिल उससे पूछती है, यंग मोनार्क कुछ गलत है क्या? तभी सुहो फनी सा फेस बनाते हुए सिस्टम की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि इमरजेंसी क्वेस्ट चेंज हो गई। तभी सिस्टम उसे उसकी न्यू क्वेस्ट के बारे में बताता है कि उसे डायमेंशनल क्रैक से कनेक्टेड गेट के अंदर जाकर हेयर ऑफ द आयरन बॉडी एमुट को पिरामिड से आजाद कराना होगा। तभी सुहो मनी मन सोचता है कि यह बोल रहा है कि वह मॉन्स्टर हेयर ऑफ द आयरन बॉडी है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुहो और एसिल उससे कनेक्टेड गेट के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारी लाशें मिलती हैं। और सुहो बोलता है एसिल से कि ये सब स्कैवेंडर गिल्ड के लोग हैं और ये एमुट के हाथों पहले ही मारे गए। तभी सुहो सामने की तरफ देखता है, जहां उसे दिखता है कि एमुट को चारों तरफ से चैनों ने बांध कर रखा है। और एमुट बोलता है, तुम मुझे देखने के लिए यहाँ तक आ गए? इंसान, तुम्हारे अंदर कुछ तो हिम्मत है। तभी सुहो उसे जवाब देते हुए बोलता है कि मैं यहाँ इसीलिए आया ताकि मैं तुमसे प्रॉपर कन्वर्सेशन कर सकूं। तभी वो मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है कि क्या हमने पहले बात नहीं की? और सुहो बोलता है कि जब तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, उस समय बात करने को हम एक कन्वर्सेशन नहीं कह सकते। और वो मॉन्स्टर उसका जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने ये सब टर्नाक से सीखा है, और अगर तुम यहाँ शिकायत करने के लिए आए हो तो तुम अपनी शिकायत जाकर उसके कंकाल के पास करो। और सुहो मन ही मन सोचता है कि यह वायलेंट तो है, पर किसी ऑनेस्ट चाइल्ड की तरह लगता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे किसी ऐसे को रिक्रूट करना होगा। और सुहो उससे पूछता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी को पसंद नहीं करते, मुझे बताओ ऐसा क्यों है? तभी वो मॉन्स्टर बोलता है, तुम यहाँ इसीलिए आए हो क्या कि तुम इस सब बारे में जानने के लिए क्यूरियस थे? चलो, अगर मैं चैन से बंधा ही हुआ हूँ तो मैं तुम्हें इन सब बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम एमुट है और मुझे मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी और एक स्पेल कास्टर ने पहले बनाया था और मुझे स्टॉर्म पर छोड़कर चले गए। सुहो अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी और एक स्पेल कास्टर ने क्रिएट किया है? वो मॉन्स्टर उसका जवाब देते हुए बोलता है, हाँ, उन दोनों ने मुझे एक नॉर्मल इंसान से इस तरह का बना दिया और मुझे डेथ से भरी हुई स्टॉर्म में इन चैनों से बंधा हुआ छोड़ दिया गया। तभी सुहो उससे पूछता है, तुम इन चैन्स को तोड़ नहीं सकते? उसका जवाब देते हुए मॉन्स्टर बोलता है, ये चैन्स मैजिक से बनी हुई हैं, अगर मैं इन्हें तोड़ भी देता हूँ और इनसे दूर चला जाता हूँ तो भी ये वापस आ जाती है और मुझे यही खींच लाती है, और इन चैन्स के कारण ही मैं अब तक इस स्टॉर्म की गहराइयों में नहीं जा पाया हूँ। और वो मॉन्स्टर गुस्से के साथ बोलता है कि मैं उस टर्नाक और उस स्पेल कास्टर को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने मुझे टॉर्चर होने के लिए स्टॉर्म में छोड़ दिया। तभी सुहो मन ही मन सोचता है कि मुझे क्वेस्ट में एमुत को आजाद कराने के लिए कहा गया था, मुझे किसी न किसी तरह से इन चैन से छुटकारा पाना होगा, पर मैं इन चैन से छुटकारा कैसे पाऊं जो बार बार आ जाती हैं? अगर इन्हें खींच कर तोड़ना होता तो अमुट ने इसे पहले ही कर लिया होता। तभी सुहो कुछ सोचता है
और अमुत से पूछता है कि अमुत, क्या ये मॉन्स्टर तुम्हारे सील होने के पहले से ही यहाँ पर थे? अमुत उसका जवाब देते हुए बोलता है, हाँ तुम सही हो। तभी सुहो बोलता है, इसका मतलब तुम इस डंजन के मास्टर नहीं हो? तभी अमुत उसे जवाब देते हुए बोलता है, हाँ मैं इस जगह का मास्टर नहीं हूँ। तभी एसिल अमुत से पूछती है, क्या तुमने यहाँ पर कहीं बड़े से लोहे के दरवाजे देखे हैं? अमुत उसका जवाब देते हुए बोलता है कि मैं इस रूम के बारे में जानता हूँ। इन चेन्स के कारण मैंने भी कभी भी इस टॉम की डेप्थ को एक्सप्लोर नहीं किया है। तुम लोग इस तरह का सवाल पूछ कर मुझ पर बम क्यों गिरा रहे हो? तभी सुहो बोलता है, ये अजीब है, अमुत का रूम इस डंजन के अंदर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उस स्पेल कास्टर ने ऐसा क्यों किया कि जब अमुत एक सेट डिस्टेंस पर चला जाता है तो वो चैन रिपेयर होने लगती हैं? और सुहो मन ही मन सोचता है, अगर मैं सही हूँ तो अमुत, अगर मैं तुम्हें इस जगह से फ्री कर दूं, तुम क्या मेरी एक रिक्वेस्ट मानोगे? तभी अमुत बोलता है, तुम कह रहे हो कि तुम मुझे इस जगह से आज़ाद करा दोगे। अगर तुमने मुझे इस जगह से आज़ाद करा दिया तो तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। तुम कह रहे हो कि तुम उस स्पेल कास्टर को मार दोगे जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते, या तुमने इस सिचुएशन से निकलने का कोई और रास्ता खोजा है? तभी वो मॉन्स्टर गुस्से के साथ बोलता है, अगर तुमने ये बातें मजाक में की हैं तो क्या तुम इस चीज से अवेयर हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से चैन तोड़कर सुहो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी एसिल डरते हुए बोलते हैं, यंग मोनार्च। और सुहो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेरी बात सुन लो। और सुहो बोलता है, मैं इस डंजन को कोलैप्स करने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर वो मॉन्स्टर हैरान हो जाता है। तभी सुहो उसे समझाते हुए बोलता है कि तुमने कहा कि तुम इस डंजन के डेप्थ तक नहीं जा सकते। अगर स्पेल कास्टर के नजरिए से सोचें तो उसने ऐसा इसीलिए किया होगा ताकि तुम डंजन के मास्टर को मार न दो। तो अगर डंजन मास्टर को मारकर इस डंजन को कोलैप्स कर दिया जाए तो तुम्हें क्या लगता है उन चैंस का क्या होगा जिन्होंने अपना पर्पस खो दिया हो? अगर वो आगे अपने पर्पस को सर्व नहीं कर सकते तो वो अपना सारा मतलब खो देंगी। तभी वो मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है, क्या इंटरटेनिंग आइडिया है। अगले सीन में हमें बेरू को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए बोल रहा होता है कि यंग मोनार्च, आपने मुझे छोड़कर ऐसे अनसिविलाइज्ड रेप्टाइल को अपनी तरफ रखने का फैसला क्यों कर लिया? तभी अमुत बेरू को अपने सर से हटाते हुए बोलता है कि चींटी, ऐसे मक्खी की तरफ एक्ट करना बंद करो। उसकी बात सुनकर बेरू गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि मक्खी, क्या तुम मेरी ओरिजिनल बॉडी के हाथों से मरना चाहते हो? उसकी बात सुनकर अमुत हंसते हुए बोलता है कि जो भी हो, किसने सोचा था कि यह बच्चा शैडो मोनार्क का बेटा निकलेगा? तभी हम देखते हैं कि अमुत एक जगह पर रुकते हुए बोलता है कि मैं इस टॉम में यहीं तक जा सकता हूँ। उस बच्चे को आगे गए बहुत समय हो गया। अगर वह डंजन मास्टर को मारने में नाकाम हो गया तो इसका मतलब है फेलियर, और अगर डंजन कोलैप्स हो गई और मेरी चैन्स रिलीज नहीं हुई तो इसका मतलब भी फेलियर ही होगा। जो भी हो, किसी कारण से मुझे उसकी बातों में एक विश्वास दिखा, और वो सुहो के साथ हुई अपनी बात को याद कर रहा होता है जिसमें सुहो उससे बोल रहा होता है कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करा कर रहूंगा। और वो टर्नाक को याद करते हुए बोलता है कि टर्नाक, तुम मानते थे कि फिजिकल स्ट्रेंथ ही ट्रू स्ट्रेंथ होती है और तुमने मुझे बनाया, पर कई बार वीकर लोग भी हमसे बड़े दिख सकते हैं। अगर ये उस बच्चे की बात है तो वह मुझे पक्का यहाँ से आज़ाद करा सकेगा। और अगले सीन में हमें सुहो को दिखाया जाता है जिसने पंच मारकर एक गोलम के सर को उड़ा दिया होता है और लगातार उस डंजन के मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा होता है। तभी हमें सुहो को दिखाया जाता है जो बोलता है कि अब बस एक ही बचा है। और अगले सीन में हमें एक सीढ़ी दिखाई जाती है जो कि एक थ्रोन की तरफ जा रही होती है और उस थ्रोन पर कोई बैठा होता है, और हमें उस थ्रोन पर बैठे हुए मॉन्स्टर का नाम दिखाया जाता है जो कि होता है टॉम्ब का वार्डन, शीका। और गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।